तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 10th का जो आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका सामाजिक विज्ञान विषय है, उसका हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, और सिलेबस कौन सा सिलेबस, जो आपका अभी प्री बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसका सिलेबस, और जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा 2023 का उसका सिलेबस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से भरा हुआ होने वाला है, क्योंकि आपके दो एग्जाम्स के सिलेबस, जी हाँ बच्चों, आपके प्री बोर्ड एग्जाम और जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, दोनों एग्जाम का जो सिलेबस है इस एक वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, हिंदी मीडियम में भी और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम में भी। तो हिंदी मीडियम के अगर आप स्टूडेंट हैं तो अभी आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, बहुत ज्यादा मदद मिलेगा आपको। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, आपको पूरा सिलेबस आपका समझ में आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपके लिए ये मैंने प्रेजेंट किया है, अभी आपको देखने को भी मिलेगा, आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपना जो किताब है आपका सोशल साइंस का, बेसिकली 4 किताबें हैं आपकी, उन चारों किताबों को साथ लेकर के बैठिए। और अगर उनको साथ लेकर के बैठते हैं तो उसमें पेंसिल से निशान लगाते चलिएगा, जो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका कीमती डेटा जो है, मोबाइल डेटा, वो बचेगा। और अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप अपनी नोटबुक में इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई भी डाउट वगैरह रहता है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का यूजर आईडी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जय झा 07, ये मेरा इंस्टाग्राम का यूजर आईडी है। सिंपली आप इंस्टाग्राम पे सर्च मारेंगे जय झा 07, तो मेरा इंस्टाग्राम का जो आईडी है आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और कोई भी सुझाव वगैरह देना चाहते हैं, सजेशन वगैरह, तो दे सकते हैं कि कैसे हम अपनी वीडियोस को और ज्यादा इंप्रूव करें। ठीक है, और टेलीग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए सिंपली आप हम टेलीग्राम पे आपको जाना है, वहां पर सर्च करना है लर्निंग किंग 10th। ठीक है, ये बिना स्पेस दिए आपको सर्च करना है। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल कह लीजिए, ग्रुप कह लीजिए, देखने को मिलेगा। वहां पर भी आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। फ्री पीडीएफ नोट्स वगैरह और इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होता है हम वहां पर आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 4 बुक है आपकी। पहली बुक है आपकी लोकतांत्रिक राजनीति भाग कह रहा हूं, लोकतांत्रिक राजनीति 2 वाली। ठीक है, सेकंड वाली। दूसरी वाली बुक जो है आपकी, वो है आपका आर्थिक विकास की जो समझ है, वो वाली सोशल साइंस के अंदर, सामाजिक विज्ञान के अंदर। तीसरी जो बुक है आपकी, वो है आपका समकालीन भारत, जो 2 वाली बुक है, ये है। और फोर्थ जो बुक है आपकी, वो है आपका भारत में समकालीन विश्व 2 करके। ठीक है, मतलब सामाजिक विज्ञान का है आपका, सोशल साइंस का, भारत और समकालीन विश्व 2 करके। तो इस तरह से ये टोटल 4 बुक के अंदर से ही आपका प्री बोर्ड का सिलेबस बनना है और बोर्ड एग्जाम का सिलेबस बनना है। दोनों ही एग्जाम जो आपके होंगे एग्जैक्टली सेम एग्जाम होगा आपका। सेम एग्जाम कहने का मतलब ये है कि सेम सिलेबस आएगा दोनों एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ वो आपका प्री बोर्ड के लिए भी हो जाएगा और बोर्ड के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली हम बुक देख लेते हैं आपकी, जो भारत समकालीन भारत 2 करके जो बुक है आपकी। इस बुक में से आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से डिलीट है। तो बेसिकली सारे के सारे चैप्टर आ रहे हैं आपके। मैंने ये जो बुक है आपका, उसका विषय सूची निकाल लिया है, कंटेंट वाला पेज। इसके अंदर आप देखेंगे टोटल आपको 7 चैप्टर, जी हाँ बच्चों, 7 चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। और ये सारे के सारे चैप्टर आ रहे हैं, एक्सेप्ट कुछ टॉपिक्स डिलीट है। ठीक है, किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है उनको समझ लीजिए, फिर ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि किनको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके सामने है टोटल 7 चैप्टर। ये सातों के सातों चैप्टर आपके आ रहे हैं, प्री बोर्ड के एग्जाम में भी आएगा और बोर्ड के एग्जाम जो आपका होगा 2023 का क्लास 10th का, उसके अंदर भी आएगा। ठीक है, अब एक एक करके चैप्टर वाइज समझिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि ये आप देखेंगे ना, यहाँ पर आपको कुछ पुराने नाम भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जो ये मैं आपको दिखाऊंगा टॉपिक वाइज, यहाँ पर बिल्कुल लेटेस्ट नाम के साथ आपको आपका चैप्टर देखने को मिलेगा और उसके अंदर के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को आपको पढ़ना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। इसमें कोई छेड़खानी नहीं है, मतलब कोई चैप्टर में नाम बदला नहीं गया है। इसके अंदर इसकी अवधारणा पढ़नी है, संसाधनों का विकास पढ़ना है, और भी बहुत सारी चीजें। इन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। और इसके अंदर से आपका मानचित्र कार्य भी आएगा, यानी मैप वाले क्वेश्चन भी इस चैप्टर के अंदर से बनेंगे बच्चों। ठीक है, तो जिस चैप्टर के टॉपिक्स के नीचे ये आपको मानचित्र कार्य लिखा हुआ दिखे, तो समझ जाइएगा कि वहां पर आपका मैप वाले क्वेश्चन भी बनेगा उस चैप्टर से।
फिर सेकंड जो आपका चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये वाला चैप्टर भी आ रहा है। इसके अंदर देख सकते हैं कुछ इस टाइप के टॉपिक आपको पढ़ना है, जैसे कि भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण कैसे किया जाता है, और ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, तीसरा चैप्टर देखिए, तीसरा चैप्टर है आपका जल संसाधन वाला, ये भी पढ़ना है आपको। इसके अंदर अगर आप देखें तो जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और इस चैप्टर के अंदर से ये भी आपका मानचित्र वाला कार्य आएगा, यानी मैप वाले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा चैप्टर देखिए, लेसन नंबर 4 कृषि है, फार्मिंग वाला चैप्टर है। तो इसमें आपको कृषि के प्रकार पढ़ने हैं, फसलों के बारे में पढ़ना है और खाद्य वगैरह के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर से भी मैप वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे आपके टॉपिक दे रखे हैं, इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इन चैप्टर्स के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आगे चलिए, पांचवा लेसन भी आपको पढ़ना है जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसके अंदर पढ़ना है कि खनिज क्या होता है, खनिज के प्राप्ति के प्रकार, यानी कैसे खनिज को हम लोग प्राप्त करते हैं, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर से पढ़ना है, और मैप वाले क्वेश्चन भी इसके अंदर से आएंगे। उसके बाद है हमारा सिक्स्थ लेसन, यानी कि छठा चैप्टर, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग, ये भी पढ़ना है। इसके अंदर विनिर्माण का महत्व पढ़ना है, और सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैप वाले क्वेश्चन इसके अंदर से भी बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद लास्ट चैप्टर है इस बुक का, सेवंथ लेसन, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसके अंदर आपको परिवहन, स्थल परिवहन पढ़ना है, रेल परिवहन, पाइपलाइन पढ़ना है, जल परिवहन पढ़ना है, प्रमुख पत्तन, वायु परिवहन, संचार सेवाएं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन एवं व्यापार के रूप में, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताया, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है, एक्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर आपका मैप वाला क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा अगला बुक है सेकंड वाला बुक, जिसका नाम है भारत और समकालीन विश्व 2। तो ये वाला बुक है, इसका भी मैंने जो विषय सूची वाला पेज है वो निकाल लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें यूनिट वाइज आपके चैप्टर दे रखे हैं, जैसे यूनिट 1 जो है, खंड फर्स्ट जो है आपका, जिसके अंदर घटनाएं और प्रक्रियाएं हमें देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर 2 चैप्टर है आपके। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये भी पढ़ना है आपको। सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, ये भी पढ़ना है, इसमें कुछ लेट नहीं है। उसके आगे चले तो जो हमारा सेकंड यूनिट है आपका, जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। ठीक है, इसी वाली बुक के अंदर सेकंड यूनिट में 2 चैप्टर फिर से आ जाते हैं आपके। थर्ड चैप्टर जैसा कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना और औद्योगिकरण का युग। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो ये सेकंड यूनिट में से भी कुछ नहीं कटा है इस बुक के अंदर से। उसके आगे थर्ड यूनिट देखिए, तीसरा यूनिट जो है, जो कि है आपका रोजगार की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। तो इसके अंदर 5वां चैप्टर आ जाता है आपका, जिसका नाम है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है। तो इस वाली बुक में से कुछ भी आपका डिलीट नहीं है। अब यहाँ पर आपको मैं चैप्टर वाइज दिखा देता हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है, और टॉपिक मतलब चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। जैसे कि आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 था हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसके अंदर आपको पढ़ना है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, ये सब पढ़ना है। बेसिकली आपने मिड टर्म का जो अभी एग्जाम दिया है, तो मिड टर्म के सिलेबस में भी काफी सारे चैप्टर पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसके आगे के चैप्टर भी पढ़ने हैं और मिड टर्म वाला भी चैप्टर आपको पढ़ना है, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस, होल सिलेबस जिसको आप कह सकते हैं, आपका प्री बोर्ड एग्जाम में आएगा और बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 से ये पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है आपका भारत में राष्ट्रवाद, तो इसके अंदर से ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं आपको, कि प्रथम विश्व युद्ध क्या था, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन हो गया, ये सारी चीजें आपको सेकंड चैप्टर से पढ़ने हैं। उसके आगे चले तो जो हमारा थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसके अंदर आपको पढ़ना है आधुनिक युग से पहले 19वीं शताब्दी 1815 से लेकर के 1914 तक, और ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने, टॉपिक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके आगे चले तो जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, अध्याय 4 जो है हमारा, जिसका नाम है औद्योगिकीकरण का युग, तो इस युग औद्योगिकरण का युग वाले चैप्टर के अंदर आपको औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ना है, मतलब इससे पहले के बारे में, औद्योगिक क्रांति से पहले के बारे में क्या चीजें थी, और हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति के बारे में पढ़ना है, फैक्ट्रियों का आना, उपनिवेशों में औद्योगिकरण, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है बच्चों। तो ये देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। उसके आगे चले तो जो हमारा 5th लेसन था, 5वां लेसन था, जिसका नाम था मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो इसके अंदर आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये पढ़ना है आपको कि शुरुआती छपी किताबें कैसी थी, फिर उसके बाद है यूरोप में मुद्रण का आना कैसे हुआ, फिर आपका है मुद्रण क्रांति और उसका असर,
फिर पढ़ने का जुनून। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है बच्चों, ये आपको इस चैप्टर 5वें लेसन के अंदर पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है वीडियोस को बनाने में आपके लिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए, और हमें लगता है कि आपके लिए और वीडियोस बनानी चाहिए। आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है जो भी हम आपके लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं। अब अगला जो बुक है आपका थर्ड बुक, जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड, ठीक है, यानी द्वितीय। तो इसके अंदर देखेंगे टोटल 8 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, 8 लेसन देखने को मिलेगा। 8 लेसन यानी 8 चैप्टर में से 3 लेसन, जी हाँ बच्चों, 3 लेसन आपके कटे हुए हैं बिल्कुल सिलेबस में से, जो आपका प्री बोर्ड में भी नहीं आएगा और बोर्ड में भी नहीं आएगा। ठीक है, बाकी देख लीजिए कौन कौन सा आ रहा है चैप्टर, कौन कौन सा नहीं आ रहा है। चैप्टर नंबर 1 आएगा आपका सत्ता की साझेदारी आएगा। चैप्टर नंबर 2 भी आएगा आपका संघवाद वाला। चैप्टर नंबर 3 आपका कटा हुआ है। चैप्टर नंबर 4 आएगा आपका जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये आएगा आपका। चैप्टर नंबर 5 जो है आपका ये कटा हुआ है। 3 कौन सा चैप्टर है आपका, लोकतंत्र और विविधता। ठीक है, ये कटा हुआ है। चैप्टर नंबर 5 है आपका जन संघर्ष और आंदोलन, ये आपका कटा हुआ है। चैप्टर नंबर 6 आएगा आपका राजनीतिक दल वाला। चैप्टर नंबर 7 भी आएगा आपका लोकतंत्र के परिणाम। चैप्टर नंबर 8 जो है आपका लोकतंत्र की चुनौतियां, ये आपका बच्चों कटा हुआ है। तो टोटल कितने चैप्टर कटे हुए हैं बच्चों, 3 चैप्टर आपके कटे हुए हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मैंने तीनों जो चैप्टर कटे हुए हैं उस पर निशान भी लगा रखा है। जैसे थर्ड चैप्टर कटा हुआ है, 5th चैप्टर कटा हुआ है और 8th लेसन जो है आपका वो कटा हुआ है। ठीक है, बाकी इसमें देख लीजिए टॉपिक वाइज क्या पढ़ना है आपको, जो जो चैप्टर आ रहे हैं इस वाली बुक से। तो पहला चैप्टर आ रहा है आपका सत्ता की साझेदारी। इसके अंदर आपको पढ़ना है बेल्जियम एवं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद पढ़ना है, फिर बेल्जियम में समायोजन पढ़ना है, फिर सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक है। फिर इस तरह से आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेकंड चैप्टर भी आ रहा है आपका, जिसका नाम है संघवाद। तो इसके अंदर आपको संघवाद के बारे में पढ़ना है कि ये होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। ये टॉपिक्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। थर्ड चैप्टर कटा हुआ था। फोर्थ चैप्टर आपका आ रहा है जिसका नाम है धर्म, जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो इसके अंदर आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6th चैप्टर, 5th चैप्टर हमारा 5वां लेसन कटा हुआ था। 6th चैप्टर आ रहा है आपका जिसका नाम है राजनीतिक दल। ठीक है, तो इसके अंदर से क्या क्या पढ़ना है आपको कि राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है, इसका अर्थ क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है और इनकी आवश्यकता क्या होती है, कितने राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय दल क्या होता है, क्षेत्रीय दल क्या होता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो है आपको इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर जो 6 है आपका राजनीतिक दल, इसके अंदर से पढ़ना है। और ये इस वाली बुक जो हम अभी देख रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति 2, सेकंड वाली जो बुक है, इसके अंदर के चैप्टर है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। 7th लेसन भी आपको पढ़ना है बच्चों, जिसका नाम है आपका लोकतंत्र के परिणाम, यानी डेमोक्रेसी के, या कह लीजिए डेमोक्रेटिक जो कहीं पे भी गवर्नमेंट होती है या कहीं पर भी उसका शासन होता है, तो उसके क्या परिणाम, क्या रिजल्ट होते हैं, तो वो पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आप देख सकते हैं, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है आपका वो डिलीट है इस बुक से। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना सिलेबस समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला यानी कि जो लास्ट वाला बुक है, 4th बुक। जी हाँ बच्चों, जो हमारा 4th बुक है, यानी कि जिस बुक का नाम है आर्थिक विकास की समझ। ठीक है, एक बारी मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ओके, तो ये वाली जो बुक है हमारा जिसका नाम है आर्थिक विकास की समझ, तो इसके अंदर से आप देखेंगे तो सारे ही चैप्टर आ रहे हैं एक्सेप्ट जो आपका 5वां जो लेसन है। जी हाँ बच्चों, जो आपका 5वां लेसन है, 5वां चैप्टर है जिसका नाम है उपभोक्ता अधिकार। ये वाला चैप्टर में से आपका केवल प्रोजेक्ट वर्क आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है PW, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क आएगा आपका 5वें चैप्टर से। पढ़ना है आपको लेकिन सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए, एग्जाम में ये नहीं आएगा। ठीक है, तो एक तरह से मान के चलते हैं कि ये चैप्टर आपका कटा हुआ है, क्योंकि सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट जब बनाना होगा तो इसके अंदर से आपको पढ़ना होगा, चीजें लिखना होगा। बाकी 4 चैप्टर आपके इस बुक से आ रहे हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है आपका विकास, दूसरा चैप्टर है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तीसरा चैप्टर है आपका मुद्रा और साख। ठीक है, चौथा चैप्टर है आपका वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये टोटल 4 चैप्टर आपके आ रहे हैं। अब इन चारों चैप्टर में से देखिए क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। तो पहला वाला जो चैप्टर था हमारा जिसका नाम है विकास। ठीक है, तो विकास वाले में आपको पढ़ना है, एक बार मैं देख लेता हूं। ओके, तो विकास वाला जो चैप्टर है आपका, इसके अंदर आपको पढ़ना है विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य के बारे में कि विकास से क्या होता है। ठीक है, इस तरह से ये सारे आपको पढ़ने हैं।
और क्या वादा करता है क्या नहीं करता है, सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। फिर आय और अन्य लक्ष्य पढ़ना है, राष्ट्रीय विकास क्या होता है, ये सारे के सारे टॉपिक्स है बच्चों, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये सारे टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी वाली बुक से जो आपका सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये आपका नाम है, ये लेटेस्ट जो नाम आया हुआ है वो लेटेस्ट नाम है। ठीक है, वैसे एक बार यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से इसमें जो आपका बुक है उसमें भी यही नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये नाम के अकॉर्डिंग यानी सॉरी ये चैप्टर के अकॉर्डिंग आपका ये टॉपिक आपको पढ़ना है, जैसे कि आर्थिक कार्यों का क्षेत्र क्या होता है, तीनों क्षेत्रों का की तुलना क्या होती है, भारत में प्रथम द्वितीय और तृतीय क्षेत्र क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटी और इस तरह से जो एक्टिविटीज होती है ना, प्राथमिक क्रियाकलाप द्वितीय क्रियाकलाप तृतीय क्रियाकलाप, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं इस वाले चैप्टर के अंदर। चैप्टर का आपका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में से आपको ये पढ़ना है। उसके बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर है मुद्रा और शाख, तो इसके अंदर से आपको ये पढ़ना है मुद्रा विनिमय का एक माध्यम पढ़ना है, मुद्रा के आधुनिक रूप पढ़ने हैं, बैंकों की ऋण संबंधित गतिविधियां यानी कि जो लोन वगैरह देते हैं वो कैसे देते हैं नहीं देते हैं, ये सारी के सारी ये देख सकते हैं। ये टॉपिक जो है बच्चों वो आपको इस वाले चैप्टर मुद्रा और शाख के अंदर पढ़ना है बच्चों। ठीक है, हमारा बुक कौन सा है, आर्थिक विकास की समझ, वही वाली बुक चल रही है, इसके अंदर से थर्ड चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके आगे चलते हैं, फोर्थ जो हमारा लेसन है, चौथा जो हमारा लेसन है जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसके अंदर आपको अंतरदेशीय उत्पाद के बारे में पढ़ना है, विश्व भर के उत्पाद को एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाता है, मतलब ओवरऑल जो वैश्वीकरण है आपका, ग्लोबलाइजेशन है, उसके बारे में पढ़ना है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए या विश्व व्यापार संगठन, उसके बारे में पढ़ना है। वैश्वीकरण होता क्या है, ये चीजें आपको इस वाली चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और जो 5वां चैप्टर है इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका नाम है आपका उपभोक्ता अधिकार, इसको केवल जो है प्रोजेक्ट कार्यों में प्रयोग किया जाएगा, तो ये चैप्टर एक तरह से आपका डिलीट है। ठीक है, तो आई होप कि जो हिंदी मीडियम है बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जितने भी अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनको पूरा का पूरा जो है अपना सिलेबस समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पर ऐसे हिंदी आएगा। ठीक है, ओके, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अपना सिलेबस समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर एक जो ऊपर से कुछ बातें आई हैं उनको समझ लीजिए। देखिए ऊपर से कुछ बातें लिखी हुई आई हैं सर्कुलर के माध्यम से कि जो सिलेबस मैंने आपको दिखाया ये 15 दिसंबर 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आपका सिलेबस है, चाहे आप प्री बोर्ड के लिए कह लीजिए या बोर्ड एग्जाम के लिए कह लीजिए, ये आपका 15 दिसंबर 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपका प्री बोर्ड एग्जाम होगा। ठीक है, प्री बोर्ड एग्जाम होने के बाद उसका मूल्यांकन वगैरह किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि आपके प्री बोर्ड का जो एग्जाम हुआ है उसमें कितने नंबर आए हैं वगैरह वगैरह, सब चेक करके प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर जो आएगा उस पर डिस्कशन वगैरह किया जाएगा। देन उसके बाद जो है आपका फाइनल फरवरी मार्च के महीने में आपका बोर्ड एग्जाम होगा बच्चों। ठीक है, वार्षिक परीक्षा 2023। ठीक है, तो ये कुछ ऊपर से बातें सर्कुलर के माध्यम से लिखी हुई आई थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं सिलेबस। तो देखिए इंग्लिश में भी देखेंगे वही 4 बुक आपको देखने को मिलेगा, बस आपका लैंग्वेज बदल जाएगा। लैंग्वेज कौन सा हो जाएगा आपका, जाहिर सी बात है हमारा क्या लैंग्वेज हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे तो 4 बुक कौन कौन से हैं, यहाँ पर है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड एंड अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड एंड इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड। तो इस तरह से ये 4 बुक हमारा इंग्लिश मीडियम में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 4 बुक आ जाता है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर अब देख लेते हैं इंग्लिश में इसका सिलेबस क्या रहने वाला है हमारा। इंग्लिश में एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट। ओके, तो इंग्लिश में आप अगर देखेंगे तो आपका ऑफिशियली जो सिलेबस आया है वो कुछ इस टाइप से आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से है, एनुअल कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th 2022-23। सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस, सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 087। ठीक है, चलिए दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पर पहले आपको मिड टर्म का सिलेबस दे रखा होगा, फिर आपका प्री बोर्ड और बोर्ड का सिलेबस दे रखा होगा। आप यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो बुक है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड, इसके अंदर से ये चैप्टर्स आ रहे हैं आपके। चैप्टर नंबर 1 हो गया आपका, चैप्टर नंबर 2 हो गया। इस तरह से आप समझते चलिए, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड भी कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। मैंने हिंदी में आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया बच्चों। उसके बाद है आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं
इस तरह से चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, तो इस तरह से यहाँ पर दे रखा है। फिर है आपका जियोग्राफी के अंदर कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड, ठीक है, इसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। फिर उसके आगे चले तो ये टॉपिक्स आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर से। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो इसके अंदर से ये सारे टॉपिक आ रहे हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर है आपका चैप्टर नंबर 3 इसी बुक के अंदर से वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, तो वाटर रिसोर्सेज यहाँ पर देख सकते हैं, जल संसाधन के अंदर आपको ये चैप्टर पढ़ने हैं। फिर चैप्टर नंबर 4 जो है आपका एग्रीकल्चर, ये आपको पढ़ना है, इसके अंदर से ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके आगे चले तो हमारा अगला वाला जो बुक था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड, तो इसके अंदर से पहला चैप्टर आपको पढ़ना है पावर शेयरिंग, फिर इसके अंदर से ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फिर सेकंड जो आपका चैप्टर है आपका फेडरलिज्म, तो ये भी पढ़ना है, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे इसके अंदर। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4 जेंडर रीजन एंड कास्ट, ठीक है, तो रिलीजियन एंड कास्ट, सॉरी जेंडर रिलीजियन एंड कास्ट, तो इसके अंदर से ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके आगे देखें तो हमारा अगला वाला जो बुक है आपका अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसके अंदर से चैप्टर नंबर 1 जो है आपका डेवलपमेंट, ये पढ़ना है आपको। फिर उसके आगे चले तो जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो ये भी पढ़ना है आपको। फिर यहाँ पर ये मिड टर्म का सिलेबस था, लेकिन ये मिड टर्म का सिलेबस भी आपका प्री बोर्ड में भी आएगा और बोर्ड में भी आएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा बटा हुआ है, लेकिन समझ लीजिए आप। फिर वापस से आ जाते हैं हम लोग हिस्ट्री के अंदर, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड वाली जो बुक है उसके अंदर से चैप्टर नंबर 4 आएगा आपका द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद है हमारा इस तरह से देख सकते हैं चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, तो इस तरह से देख सकते हैं ये चैप्टर आएगा आपका, इसके अंदर से ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। फिर उसके आगे चले तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो इसके अंदर ये सारे पढ़ने हैं। फिर उसके आगे चले तो चैप्टर नंबर 6 आएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो उसके अंदर ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। आप यहाँ पर समझते चलिए, मैंने बेसिकली हिंदी में आपको पूरा का पूरा समझा दिया वैसे तो, बाकी इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया सेकंड वाली जो बुक है उसके अंदर से चैप्टर नंबर 7 आएगा लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो रोडवेज हो गया, रेलवेज हो गया, पाइपलाइन हो गया, वाटरवेज, मेजर सी पोर्ट्स हो गए, एयरवेज हो गए, तो ये सारे आपको पढ़ने टॉपिक्स। उसके बाद है हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड, तो इसके अंदर चैप्टर नंबर 6 जो है आपका पॉलिटिकल पार्टीज, ये पढ़ना है। फिर उसके आगे चले तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड के अंदर आप देखेंगे इसी वाली बुक के अंदर चैप्टर नंबर 7 भी पढ़ना है आपको, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। फिर उसके आगे चले तो जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, ये आपका बुक है आपका अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला, इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है आपको मनी एंड क्रेडिट, इसके अंदर से ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर हमारा है वही वाली बुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 भी आपको पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इसके अंदर से ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। और इसके अंदर जो आपका 5th चैप्टर है वो ओनली यूज होगा आपका मतलब प्रोजेक्ट वर्क के लिए, ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सारी चीजें दी हुई है। आई होप कि ये जो सिलेबस इंग्लिश में मैंने आपको बताया है सब समझ में आया होगा बच्चों। अब यही था आपका बेसिकली सिलेबस हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर, समझ में आ गया होगा आपको। और ये जो सिलेबस था आपका ये कंप्लीट होना चाहिए बच्चों, ये भी मैं दिखा देता हूं एक बारी, ठीक है, ये सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए 15 दिसंबर 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा का पूरा सिलेबस। उसके बाद आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होगा, प्री बोर्ड के एग्जाम के बाद आपका एनुअल एग्जाम होगा यानी बोर्ड एग्जाम होगा 2023 का, ठीक है। तो इस तरह से आपका सिलेबस जो था सोशल साइंस का वो मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। आई होप कि आपको जो सिलेबस है वो समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बच्चों तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। देखिए जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।